जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ, मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। मैं टोटल आपको 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको जब भी एनए का एग्जाम होगा तो उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ। बस आपको ये सारे क्वेश्चन को रिविजन करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम जीके और जीएस क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो कि आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो इसमें पूछा क्या गया था कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा आसाम, दूसरा था हमारा कर्नाटक, तीसरा था हमारा बेंगलुरु और चौथा क्या था केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कर्नाटक, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपका जब भी एनए का एग्जाम लगेगा उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ अहमदनगर में 2018 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 2 अक्टूबर 2014, दूसरा था हमारा 2 अक्टूबर 2015, तीसरा था हमारा 2 अक्टूबर 2016 और चौथा क्या था हमारा 2 अक्टूबर 2017। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा इसमें जिन। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। यह क्वेश्चन आपका आया था कि एआरओ गया में 2017 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारा पूछा क्या गया था, इसमें आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा जहांगीर, दूसरा था हमारा शाहजहां, तीसरा था हमारा अकबर और चौथा क्या था औरंगजेब। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अप्रैल 1952, दूसरा था अप्रैल 1953, तीसरा था हमारा अप्रैल 1988 और चौथा क्या था दिसंबर 1952। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी अप्रैल 1952, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन सा है जो अभी भी अस्तित्व में है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था ग्रामीण बैंक, दूसरा था हमारा इलाहाबाद बैंक, तीसरा था हमारा देना बैंक और चौथा क्या था हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक, का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 वाले एनए के एग्जाम में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कोलकाता मेट्रो 1984, दूसरा था हमारा दिल्ली मेट्रो 1982, तीसरा था हमारा बेंगलुरु मेट्रो 1980 और चौथा क्या था हमारा लखनऊ मेट्रो 1990। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कोलकाता मेट्रो 1984, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2015 वाले एनए के एग्जाम में आया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 35वां संविधान संशोधन, दूसरा था हमारा 72वां संविधान संशोधन और तीसरा था हमारा 86वां संविधान संशोधन और चौथा क्या था हमारा 35वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 86वां संविधान संशोधन, उनका बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में 2013 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरा था हमारा कावेरी नदी, तीसरा था हमारा जम्बेजी नदी और चौथा क्या था हमारा सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जम्बेजी नदी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? यह बना है हमारा जम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 18 नवंबर, दूसरा था हमारा 2 दिसंबर, तीसरा था हमारा 24 सितंबर और चौथा क्या था हमारा 2 जुलाई। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 2 दिसंबर,
उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर में 2015 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा था हमारा फिल्म क्षेत्र में, तीसरा था हमारा खिलाड़ी क्षेत्र में, और चौथा क्या था हमारा विज्ञान क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्त आशा करता हूँ आपने 10 क्वेश्चन GK GS के नोट कर लिए होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आर्मी NA के एग्जाम में पूछे गए थे। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण है। और यह क्वेश्चन आपका ARO अहमदनगर में 2018 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा था हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा था हमारा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, चौथा क्या था हमारा न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में 2011 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सिल्वर, दूसरा था सोना, तीसरा था हमारा मरकरी, और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है मरकरी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में 2017 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, दूसरा था हमारा सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, तीसरा था हमारा सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और चौथा क्या था कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, यानी कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि 8वीं कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO भोपाल में 2015 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा था हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा था हमारा दिंगंसी क्वांटम संख्या, और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि मोमबत्ती का जलना कैसी क्रिया है। और यह क्वेश्चन आपका ARO अहमदनगर में 2018 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा था हमारा भौतिक परिवर्तन, तीसरा था हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और चौथा क्या था हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, यानी मोमबत्ती का जलना कैसी क्रिया है, यह क्रिया है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि एक तत्व के समस्थानिकों में होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO गया में 2015 वाले एग्जाम में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा समान भौतिक गुण, दूसरा था हमारा भिन्न रासायनिक गुण, तीसरा था हमारा न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, और चौथा क्या था हमारा भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, वो बिल्कुल सही आंसर उनका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ वाले एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 5, दूसरा था 6, तीसरा था हमारा 2, चौथा क्या दिया गया था 8। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8, इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि तरल पदार्थ में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO भोपाल में 2018 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा वाष्पीकरण, दूसरा था हमारा अवक्षेपण, तीसरा था हमारा घनीकरण और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी वाष्पीकरण, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लैंसडाउन में 2017 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा क्रोमियम, दूसरा था हमारा कैडमियम, तीसरा था कोबाल्ट और चौथा क्या था हमारा कॉपर था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कैडमियम यानी ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि और जो भाई आर्मी NA के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और GK GS के इन सभी के NA के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। लौड़ों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। और यह क्वेश्चन आपका ARO ऊधम नगर में 2016 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा S, दूसरा था हमारा AG, तीसरा था हमारा P और चौथा क्या था Na। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर डी Na वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। जब भी आपका आर्मी NA का एग्जाम लगेगा वहाँ पे आपको यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपका फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कराएंगे जो कि आर्मी NA के एग्जाम में पूछे गए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में 2016 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा था हमारा 6 किलोमीटर प्रति सेकंड और तीसरा था हमारा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड और चौथा क्या था हमारा 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, तो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऊपर उठता है, दूसरा तो हमारा नीचे गिरता है, तीसरा तो हमारा उतना ही रहता है और चौथा क्या था पहले गिरता है और फिर उठता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी उतना ही रहता है, वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर वाले एग्जाम में 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा आर्किमिडीज का नियम, दूसरा था हमारा बर्नौली नियम और तीसरा हमारा था ओसियल सिद्धांत और चौथा क्या था हमारा पास्कल नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक तो किस सिद्धांत पे लागू होता है, यह होता है पास्कल नियम पे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO अहमदनगर में 2015 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला तो हमारा द्रव ठंडा हो जाता है, दूसरा तो हमारा द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तीसरा तो हमारा द्रव उबलने लगता है, चौथा क्या था द्रव स्वीकृत होने लगता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है द्रव उबलने लगता है, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि दूध के मथने से क्रीम का अलग हो जाना का कारण होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO बनारस में 2016 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा घर्षण बल, दूसरा तुम्हारा अपकेंद्री बल, तीसरा तुम्हारा गुरुत्व बल और चौथा क्या तुम्हारा श्यान बल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है अपकेंद्री बल, उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। और यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर वाले एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था पाउंड, दूसरा तुम्हारा किलोग्राम, तीसरा तुम्हारा ग्राम और चौथा क्या था हमारा डाइन था। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है पाउंड, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। और यह क्वेश्चन आपका ARO गया में 2017 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, और इसमें जो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा, यानी जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में 2018 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा CP + CV = RJ, और दूसरा था हमारा CV - CP = R/Z, और तीसरा था हमारा CP - CV = R/Z, और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है CP - CV = R/Z, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है। और यह क्वेश्चन आपका ARO गुवाहाटी में 2015 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, यानी बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से क्यों सुनाई देती है? तो यह सुनाई देती है ध्वनि आर्द्र वायु से अधिक तेज गति से यात्रा करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग कितना होगा। और यह क्वेश्चन आपका ARO भोपाल वाले एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, क्योंकि हमें पता है संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और इसमें द्रव्यमान कितना दिया गया, 8 दिया गया है, और वेग कितना इसका 4 है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ये 10 क्वेश्चन फिजिक्स के भी नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके आर्मी NA के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। और यह क्वेश्चन आपका ARO मऊ में 2017 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कोशिका भित्ति, दूसरा था हमारा कोशिका कला, तीसरा था हमारा जाइलम का द्वितीयक भित्ति, और चौथा क्या था हमारा कीटों की शरीर भित्ति। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, यानी सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो यह मुख्य घटक होता है हमारा किसका, कोशिका भित्ति का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकक है। और यह क्वेश्चन आपका ARO गया वाले NA के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऊतक, दूसरा था हमारा अंग, तीसरा हमारा कोशिका, और चौथा क्या था हमारा तंत्र। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, यानी जीवित कोशिकाओं की संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकक क्या होता है, वह होता है कोशिका होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना और बार बार रिवीजन करते जाना, आपका NA के एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और यह क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में 2015 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा यूग्लिना, दूसरा था हमारा अमीबा, तीसरा था हमारा पैरामीशियम, चौथा क्या था यह सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, यानी पूछ क्या रहा है, यानी कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यानी जो ये 4 ऑप्शन दिए गए ये सारे ही कौन से एक कोशिकीय हैं, यानी यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें हमसे पूछा गया था कि स्पंज क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर 2018 वाले NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कवक, दूसरा था जीवाश्म, तीसरा था पादप, चौथा क्या था पशु। तो इसका सही आंसर कितना और क्या हो जाएगा, यानी स्पंज क्या होता है, स्पंज क्या होता है या पशु होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतु के प्रकार को क्या कहा जाता है। और यह
क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा था रिप्टिलिया, दूसरा था उभयचर, तीसरा था स्तनधारी और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतु के प्रकार को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है हमारा रेप्टिलिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर में 2013 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था भेड़, दूसरा था लोमड़ी, तीसरा था बकरी और चौथा क्या था, खरगोश था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है खरगोश, ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खरगोश बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि मिट्टी का अपमार्जक कौन होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा जीवाणु, दूसरा था विषाणु, तीसरा था शैवाल और चौथा क्या था हमारा कवक था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है शैवाल, उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 आया था। यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ लखनऊ में 2016 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि केल्प क्या होता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा लोहे का सल्फाइड खनिज, दूसरा था हमारा अपघटित वेजिटेशन और तीसरा था हमारा समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो और चौथा क्या था हमारा एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, यानी केल्प क्या होते हैं, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज, उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया वाले 2018 वाले एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसमें हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला था हमारा कार्ल वोज, दूसरा था हमारा विलियम पैली और तीसरा था हमारा चार्ल्स डार्विन और चौथा क्या था रॉबर्ट व्हिटकेर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है कार्ल वोज, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर वाले एग्जाम 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा वाष्पोत्सर्जन, दूसरा था हमारा परासरण, तीसरा था हमारा चिट्टी पड़ना और चौथा क्या था निपान था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, यानी चिट्टी पड़ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों मैं आपको टोटल डेली 40 से 80 क्वेश्चन कराता रहूँगा, बस आप ये क्वेश्चन नोट करते जाना। आपको मैं टोटल 1200 से ज़्यादा भी क्वेश्चन एनएक एग्जाम में आए हुए करा दूंगा, जिससे क्या होगा, आप जब भी आर्मी एनएक एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका या तो साइंस का या जीके का कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाली, आप बड़ी आसानी से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बस आप करना है कि ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, बाद में यही क्वेश्चन बार बार आपको रिविजन करते जाना आपको यहाँ पे। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर नोट्स ले सकते हैं। इसमें क्या करें, अभी तक एनए के जितने भी एग्जाम हुए उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और प्लस आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे और आर्मी के एनए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो भाई लेना चाहते हैं नोट्स को दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ले सकते हैं या हमें व्हाट्सअप करके मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको उनको नोट्स को प्रोवाइड करा दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।